बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है आपकी बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है, जिसके दो पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये सेकंड वाला। इन दोनों को बेटा हमने इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर कहते हैं आपने फाइंड करना है बेटा, जो है सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है इसका, यानी कि हल का खित्ता जो है आपने मालूम करना है। इसका जो है वो सोल्यूशन रीजन हमारे पास क्या होता है, उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो दो आपकी गैर मसावातें इसमें भी दी हुई हैं और इसमें भी दो गैर मसावातें दी हुई हैं, तो इन दोनों गैर मसावातों को बेटा आपने इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है और उसको बेटा ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करना है और उनका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है, जो कॉमन सोल्यूशन दोनों का होगा। जिस तरह हमने बेटा एक्सरसाइज जो है वो 5.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, या बेटा जो है 5.2 एक्सरसाइज में किया है। तो अब उसी तरह से बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो पहली फर्स्ट वाले पार्ट की फर्स्ट इनइक्वालिटी या गैर मसावात है, वो है हमारे पास 3x-4y। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा 3x-4y और ये है लेस देन इक्वल टू 12। इसको सबसे पहले आपने बेटा इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, मसावात बना लेनी है। 3x-4y इक्वल 12 आ जाएगा। सेम वही मेथड है जो पीछे हमने किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कंप्लीट सारा करूंगा। अब बेटा आपने जो है दो पॉइंट्स जो है इसके फाइंड करने होते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा, इनमें कामे से पहले वैल्यू x की आती है और कामे के बाद y की। इधर भी पहले x होगा फिर y। तो पहले में हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो y की जगह हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी -3। फिर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +4। कैसे आया बेटा ये? इस इक्वेशन में पहले आप x की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे x की जगह 0 -4y इक्वल 12। तो ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -4y किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल आ गया बेटा। अब ये 4 जो है माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 12 के नीचे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बेटा जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? ये माइनस वैसे ही साथ रहेगा, चाहे ये नीचे हो चाहे ऊपर। इसको शुरू में लिख लेते हैं। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना आया था? -3। फिर बेटा हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है इसी के अंदर। 3x प्लस सॉरी -4y, 3x -4y की जगह 0 आ गया इक्वल टू क्या है? 12। अब बेटा यहाँ पे आपके पास देखें, ये आपके पास 3x ऐसे ही, और ये -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, इक्वल क्या है? 12। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके 12 के नीचे क्या हो जाएगा बेटा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम अपनी दूसरी इनइक्वालिटी को लिखते हैं, जो हमारे पास पहले पार्ट के अंदर क्या है? 3x + 2y। ये दूसरी है 3x + 2y। ये है बेटा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको लिखा बेटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन में बन जाएगी 3x + 2y इज इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन बना ली। ये जो गैर मसावात है, लेस देन ग्रेटर देन, उसकी जगह इक्वल लगा लिया। अब फिर बेटा उसी तरह इसके दो पॉइंट निकाले, पहले x को 0 रखा तो y हमारे पास आ जाएगा 3/2। y कितना आ जाएगा? 3/2। और जब बेटा हम जो है y को 0 पुट करेंगे तो तब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेम उसी तरह इस इक्वेशन में पहले x की जगह 0 पुट किया, +2y इक्वल 3। जहाँ पे x था वहां पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म। तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। उसके बाद बेटा यहाँ से y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/3। इसको बेटा आप 1.5 भी लिख सकते हैं। कितना? 1.5। 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 आता है, तो इसकी जगह ये वैल्यू 1.5 भी हो सकती है। उसके बाद बेटा आप जो है यहाँ पे y की जगह आप 0 पुट करेंगे, तो 3x + 2y की जगह 0 इक्वल 3। तो ये बेटा 0 होके खत्म हो जाएगा, 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये पहले हमने पॉइंट फाइंड किए हैं,
उसके बाद अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा, एक ग्राफ बना लेना है एक्स वाई प्लेन में। ये मैंने एक्स वाले जो है वो लगा दी, और इस साइड पे बेटा मैंने क्या किया, ये एक लाइन लगा दी वाई वाली प्लेन में। तो ये बेटा पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये बेटा पॉजिटिव वाई होता है, और ये वाला जो है ये नेगेटिव वाई आपके पास है। तो सेंटर में यहाँ पे क्या है, ओरिजिन होता है, यानी 0 होता है। तो अब बेटा पहले इन दोनों पॉइंट को करना है, हमने ये किया हुआ है डिटेल में पिछली दोनों एक्सरसाइज में। एक्स नहीं है, 0 है, वाई -3 है। तो बेटा इधर वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4, और इधर ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4। इधर वाई की नेगेटिव वैल्यू 1, माइनस का -2 -3 -4। इधर एक्स का -1 -2 -3 -4। अब बेटा एक्स की वैल्यू नहीं है, वाई -3 ये है इस जगह पे वाई -3। उसके बाद सेकंड वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन का, उसमें y नहीं है, x कितना है, +4। तो x का +4 1 2 3 और ये 4 है। अब इन दोनों बेटा आपने पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने स्केल रख के इनको जो है वो सीधी लाइन आपने ड्रा कर देनी है। ये बेटा आपके पास एक जो है फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी ये हमने बनाई, इसका बेटा ये जो है आपके पास लाइन ड्रा हो गई है। अब आपने इसको शेड करना है। तो अब बेटा इस जो है इस वाले साइन को देखें, कहता है ये वैल्यू जो है वो लेस देन 12 है, 12 से छोटी है। 12 से छोटे का मतलब क्या होता है, 12 से छोटा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2। तो 12 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब वो किस तरफ आ रही है, 0 की तरफ। तो 0 बेटा ये है ओरिजिन, ये वाला। तो इसकी जो शेडिंग होनी है वो किस तरफ होनी है, ये इस तरफ 0 की तरफ। क्लियर हो गया बेटा, ऊपर की तरफ है इसकी शेडिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों पॉइंट है, x 0 है, y कितना है 1.5 प्लस का है। तो y प्लस का 1 ये है और ये 2 है, इसके दरमियान में यहाँ पे होगा 1.5। उसके बाद बेटा x 1 है और y कितना है 0 है, x 1 प्लस का ये वाला है। तो अब इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है, आपस में ऐसे मिला देना है, और इसको बेटा क्या करना है, इसका भी जो सोल्यूशन है शेड उसको कर देना है। तो अब ये जो लाइन है इसका सोल्यूशन या इधर बनेगा नीचे या ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन को देखना है कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ा क्या होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कभी 0 आएगा नहीं, बढ़ती जाएंगी वैल्यू। इसका मतलब ये इस लाइन का जो सोल्यूशन है वो 0 की तरफ नहीं होना है, इधर नहीं होना, 0 इससे नीचे है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होना है। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये जो लाइन थी इसको अगर हम मजीद लंबा करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इसका ये है सोल्यूशन आपके पास। तो अब बेटा इस वाली का ये सोल्यूशन बन रहा है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी आना है ये वाली लाइन का। लेकिन ये जो सोल्यूशन है इतना, और ये वाला सोल्यूशन ये सिंगल लाइन का है बेटा, ये हमने अरेज कर देना है। और बाकी जो बेटा आपके पास बचेगा, ये वाला जो ऊपर आपको नजर आ रहा है उसमें दोनों लाइनों का है, जो है इस लाइन का भी है इधर और इस लाइन का भी है। तो यहाँ से लेके बेटा ये सारा आपका जो है ये क्या आ गया, ये कॉमन सोल्यूशन आ गया, इसको हम सोल्यूशन रीजन कहते हैं बेटा। तो ये हमारा जो है ये सारा यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन रीजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रिव्यू एक्सरसाइज का था उसका बेटा आपने पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको बेटा अगर नोट करना है तो आप कर ले नोट। अब हम इसको रेज करेंगे और सेकंड वाला पार्ट इसका जो है ना वो भी सेम इसी तरह से जो है बेटा वो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी इसको इक्वेशन बनाया, इसके जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको रेज करते हैं। आपने बेटा पॉज करके जो है वीडियो को रोक के 1 मिनट के लिए इसको जो है वो नोट कर लेना होता है अगर आपको मसला हो तो अब इसकी जगह हम जो है बेटा वो क्या करेंगे, दूसरा पार्ट जो है उसकी फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी लिखते हैं, वो है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, ये भी मैं अब अरेज कर देता हूँ ताकि जो है वो सिंपल आपको जो है मसला ना हो कि ये पहले लिखा हुआ है सर ने दूसरा स्टार्ट कर दिया है। ये ग्राफ भी इसका अरेज कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बेटा
सेकंड वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया। सेकंड वाले पार्ट की फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है और सेकंड वाली है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। ये दो इनइक्वालिटीज है, इनको सॉल्व करना है। पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। 2x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अब जब हम x की जगह पहले 0 रखने हैं तो y कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है बेटा, y की जगह 0 पुट करने हैं तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये बेटा आपने कर लेना है जैसे मैंने पहले आपको करवाया है। इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट किया प्लस वाई इक्वल 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, y किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। फिर इस इक्वेशन में बेटा y की जगह 2x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2x इक्वल 4, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इसको अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखें, जो दूसरी इनइक्वालिटी है, तो वो x प्लस 2y इक्वल 6 हो जाएगा। और इसका बेटा जो पॉइंट पहला बनेगा, अगर x 0 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, और अगर हम y को 0 रखेंगे तो आपके पास x बेटा 6 आ जाएगा। जब y 0 होगा तब x 6 आ जाएगा। आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर लेना है इधर। अब मेन काम हम करते हैं, दोनों के बेटा पॉइंट्स निकल आए हैं। अब हमने दोनों की जो है ग्राफ के ऊपर जो है वो लाइंस ड्रा करनी है। ये मैंने छोड़ दिया, ये आपने खुद कर लेना है। तो अब बेटा उसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था, पहले हमें एक जो है लाइन हॉरिजेंटल लगाते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई बेटा, जिसके एक साइड पे प्लस एक्स है और दूसरी साइड पे माइनस एक्स है। एक लाइन हमारे पास इसके सेंटर में से हम गुजारेंगे, जो वर्टिकल लाइन होगी बेटा, ये नीचे माइनस वाई होता है और ऊपर जो है हमारे पास जो है प्लस वाई हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सेंटर में इसके क्या होता है, ओरिजिन 0 जो है। अब हमारे पास वैल्यू जो है ना, इन पॉइंट्स में सबसे बड़ी वैल्यू है 6, आप देख सकते हैं, और सारी प्लस की वैल्यू है। तो हमें 6 डिजिट जो है बेटा लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी बेटा 1 2 3 4 5 और 6, और इधर लगाने की जरूरत नहीं है माइनस में, क्योंकि माइनस का कोई पॉइंट हमने ड्रा ही नहीं करना। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो पहला पॉइंट बेटा x 0 है, y कितना है, +4, y का +4, 1 2 3, और ये है +4, ये वाला बेटा पॉइंट आ गया। फिर x है +2, y 0 है, x का +2 बेटा ये है 1 और 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, जो है स्केल के साथ एक सीधी लाइन आपने जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देनी है बेटा। ये हमारे पास जो है ये वाली लाइन आ गई, ये जो है इसकी। अब इसकी बेटा इक्वेशन देखें, अगर उसमें कंडीशन क्या दी हुई थी, जो इनइक्वालिटी थी गैर मसावात, उसमें कहता था 2x प्लस वाई जो है वो लेस देन 4 है, 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा 3 2 1 और 0, इसका मतलब किस तरफ जो है इसका सोल्यूशन बनना है, 0 की तरफ। तो इसका 0 इसके नीचे है, ये है ओरिजिन, तो बेटा इसका जो शेडिंग होगी वो नीचे की तरफ, ये हमने इसकी शेडिंग कर दी नीचे की तरफ। उसके बाद अब जो दूसरी है, ये वाले पॉइंट इस इक्वेशन के, इनको ड्रा करना है। x 0 है, y कितने है, +3, तो y बेटा +3 1 2 और ये 3 आ गया। फिर आपका y 0 और x कितना है, +6, तो ये है +6। अब बेटा फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने क्या करना है, स्केल लेके इनको आपस में आपने जो है एक दूसरे के साथ मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये बना दी बेटा हमने स्ट्रेट लाइन में, इधर लाइन लगा देता हूं ताकि आपको ये ग्राफ जो है अलहदा नजर आए। अच्छा जी, अब बेटा इसका जो है आपके पास जो है जो सोल्यूशन है, ये वाली जो लाइन हमने अभी ड्रा की है, ये वाली, इसका सोल्यूशन या इसके ऊपर बनेगा या नीचे। इसका कंडीशन क्या है कि x प्लस 2y लेस देन 6 है, लेस देन 6 मतलब 5 4 3 2 1 0, 0 की तरफ। तो इसका 0 किधर आ रहा है, 0 तो ये है, वो भी इसके नीचे है। तो इसका सोल्यूशन भी बेटा इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है, इसका सोल्यूशन भी नीचे की तरफ बनना है। ये बना दिया हमने इसका सोल्यूशन भी। अब बेटा इसमें जो सिंगल सोल्यूशन है ना, उसको आपने निकाल देना है। अगर हम यहां से देखें बेटा, ये इधर से सोल्यूशन आ रहा था इधर आगे इस तरह, ये देखें ये वाला। अब बेटा इस लाइन से ऊपर ये सिर्फ सिंगल लाइन का सोल्यूशन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ये जो सिंगल लाइन का है उसको हमने अरेज कर दिया। ये वाली जो लाइन है बेटा,
इससे ऊपर ऊपर ये वाला सोल्यूशन भी जो है वो सिंगल लाइन का है यहाँ तक, ये देखें, ये भी हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। और बाकी बेटा ये जो बचा है यहाँ से लेके ये वाला सारा सोल्यूशन, ये वाला इधर से ये सारा, ये आपका बेटा क्या है, इसका सोल्यूशन रीजन है। यानी इसको हल करके जो इसका खित्ता आया है ना बेटा, वो आपके पास इसका ये वाला है, इतना जो है यहाँ से ये वाला जो है। इसको बेटा आप लेड पेंसिल से भी जो है इस तरह जो है वो शेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, वो कंप्लीट हो गया। उसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर बेटा इन दोनों में आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर बेटा आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से जाके आप बेटा जो है या मुझसे मैसेज करके भी आप लिंक लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।